Hello, students. We are starting a new chapter here. Its name is Probability. It's 15th chapter in class 9th textbook NCERT. So, let's understand the meaning of probability. So, in everyday life, we come across statements such as it will probably rain today. मतलब बारिश हो सकती है. I doubt that he will pass the test. यानी हमें डाउट है कि वो टेस्ट पास कर पाएगा या नहीं. मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. यानी बहुत ज़्यादा चांस हैं कि कविता की फर्स्ट रैंक बनेगी. चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेज ऑफ डीजल विल गो अप. ठीक है. देर इज़ a 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज़ मैच. तो ये जो प्रॉबेबली है, डाउट है, मोस्ट प्रॉबेबली, चांसेस, ये सब जो है तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे स्टेटमेंट में एक अनसर्टेनिटी होती है, हमें कंफर्मेशन नहीं होता है, तो हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है. यानी बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई टेस्ट पास कर सकता है या नहीं कर सकता है. इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड्स. ठीक है. तो लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ मैथमेटिकल इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि कितने चांस हैं किसी इवेंट के होने के या नहीं होने के. तो उस तरह की मैथमेटिक्स को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर हम इवेंट्स की अनसर्टेनिटी को डील करते हैं. ठीक है. उसको मेज़र करते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. यानी मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अनसर्टेनिटी को मेज़र करना सीखते हैं, उससे हम डील करते हैं. ठीक है. तो इसी तरह की चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हम क्लास 10th में 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन में हैं. तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़ेंगे. ठीक है. पहले भी हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी के बारे में. ठीक है. तो हमने देखा था कि कोई सा भी जो इवेंट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, कि एक हमने कॉइन को टॉस किया या एक डाई को थ्रो किया. ठीक है. तो हम ये देखते थे उसमें कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं. जैसे हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें 2 रिजल्ट पॉसिबल हैं, हेड और टेल. ठीक है. तो इनको हम कहते हैं आउटकम्स. दीज रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटकम्स. ठीक है. अब अगर मान लो हम एक कॉइन है उसको टॉस करते हैं, लेकिन उसमें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है. दोनों तो आएंगे नहीं. लेकिन अगर मैं मान लो 5 टाइम उसको करता हूँ टॉस, एक कॉइन को 5 टाइम्स हम टॉस करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार हेड आए, 4 बार टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि 5 बार हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 5 बार टेल. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जब 5 बार टॉस किया, तो क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हम कम कर रहे हैं, इसलिए आंसर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को 1000 टाइम करें, तो फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे दोनों को जो हेड और टेल हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर होने लगेगी. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चंस वो इस तरह के देगा कि वो बताएगा आपको कि कोई एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है और उसमें से क्या क्या रिज़ल्ट आए हैं. ठीक है बच्चों. तो कोई एक्सपेरिमेंट अगर हम 2-4 बार ही करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा. लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट हम बढ़ा दें, 1000 बार करें अगर हम कॉइन को टॉस, तो हम देखेंगे कि हेड और टेल दोनों लगभग बराबर आने लगेंगे. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ हमें एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़नी है. तो जैसे कि ये कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर. जब हम टॉस करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रायल. ठीक है. किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रायल. अ ट्रायल इज़ एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम. एक ट्रायल एक एक्शन है जिससे कुछ एक या कई आउटकम आते हैं. ठीक है.
जैसे कि हमने अभी कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, तो ये एक आउटकम है, ठीक है। गेटिंग ऑफ अ हेड इन अ पर्टिकुलर थ्रो इज़ एन इवेंट विद आउटकम हेड, ठीक है। तो यानी हेड का आना एक इवेंट है, ठीक है। गेटिंग ए टेल इज़ एन इवेंट विद आउटकम टेल, एक ऐसा इवेंट जिसका आउटकम टेल है। तो ये ध्यान रखना, इसको हम इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं उसको हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, और उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी आपने कितनी बार टोटल ट्रायल किया, कितनी बार कॉइन को टॉस किया, और जो आपका इवेंट हेड का आना वो कितनी बार हुआ, वो उस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी। यानी पूछता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम देखेंगे कि हेड कितनी बार आया और अपॉन टोटल हमने कॉइन कितनी बार टॉस किया था। तो ये उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हम इसको समझते हैं। एक्सरसाइज 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज। यानी 30 बॉल्स तो उसने प्ले किए हैं और 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट की है, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ठीक है बच्चों। तो टोटल जो ट्रायल है वो 30 बॉल्स पे हुआ है, और हमारा जो इवेंट है वो है बाउंड्री नहीं आने का, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ बाउंड्री ठीक है, कितनी बाउंड्रीज हिट की उसने, नंबर ऑफ बाउंड्रीज हिटेड बाय प्लेयर इज इक्वल टू 6। लेकिन हमारा इवेंट क्या, डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच she did not hit a boundary। चौका कितने पर नहीं पड़ा, तो 30 बॉल उसने खेली, उसमें से 6 पर उसने चौके मारे। तो कितने बॉलों पर चौके नहीं मारे, तो 24 बॉल्स ऐसी थी जिस पर बाउंड्री हिट नहीं हो पाई, ठीक है। और टोटल बॉल कितनी प्ले की उसने, टोटल बॉल्स 30 बॉल्स प्ले किए और 24 पर बाउंड्री हिट नहीं करी उसने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो यहाँ पे इवेंट क्या है, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू 6 4 जा और 6 5 जा, तो यानी 4/5, 5 में से 4 गेंदों पे उसने चौके नहीं मारे हैं, एक पे मारा है, ये रेशो रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी गेंदों पर चौके नहीं मारे हैं, इसलिए ज़्यादा चांस इसी चीज़ के हैं कि अगली बॉल पे वो चौका नहीं मारेगी, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम आगे के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस प्लेयर को कि उसने 30 में से 6 बॉल्स पर ही बाउंड्री स्कोर की है। तो इसका मतलब अगर हम अगली बॉल का बताएं कि अगली बॉल पे चौका पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा चांस रहेगा कि उस पर चौका नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 में से केवल 6 बॉल्स पर ही चौका पड़ता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज़ 4/5, ठीक है, यानी 0.8%, यानी 80% चांस है कि वो बाउंड्री नहीं मारेगी। 100 में से 80 बॉल्स पर वो बाउंड्री नहीं मारती। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी
निकाल सकते हैं। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। 1500 परिवार जो हैं जिनमें 2 बच्चे हैं उनको सेलेक्ट किया है एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। तो उनको जो डेटा मिला है वो ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, यानी 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज़ जो हैं वो ऐसी 475 फैमिलीज़ हैं, 1 गर्ल वाली 814 फैमिलीज़ हैं, और ऐसे परिवार जिनमें कोई गर्ल नहीं है वो है 211। तो कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली विद 2 गर्ल्स, विद 1 गर्ल एंड विद नो गर्ल। तो यहाँ पे इवेंट है 2 गर्ल्स का होना फर्स्ट पार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली विद 2 गर्ल्स is equals to number of families with 2 girls upon total number of families trial, total 1500 पे हुआ, और 475 ऐसे परिवार थे जिनमें 2 गर्ल्स थी। ठीक है, तो 2 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 475 अपॉन 1500 होगी। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 1 गर्ल वाली फैमिली प्रोबेबिलिटी, अब इवेंट क्या है 1 गर्ल का होना, तो 1 गर्ल वाली कितनी प्रोबेबिलिटी फैमिलीज़ हैं 814, और टोटल फैमिलीज़ कितनी है 1500। इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब 9 गर्ल वाली जो फैमिलीज़ हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली विद 0 गर्ल्स, तो ऐसे परिवार कितने हैं 211 है ऑन 1500। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हो गया, बहुत इजी है। और कह रहा ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज़ 1, क्या इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली विद 2 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली विद 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली विद 0 गर्ल इज इक्वल्स टू, पहला क्या था 475 अपॉन 1500, दूसरा क्या था 814 अपॉन 1500, तीसरा 211 अपॉन 1500, तो क्या आ गया 1 आ गया ना। इसका मतलब सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना है 1 है। तो ये वेरीफाई हो गया। तो ध्यान रखो बच्चों कि किसी एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, इसीलिए उसने वेरिफिकेशन करवाया हमसे। जो थर्ड क्वेश्चन है उसने स्टैटिस्टिक चैप्टर के बारे में है, वो उसका कोई क्वेश्चन लिया है, तो अभी हम उसको बाद में देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। पहले हम इस एक्सरसाइज की कर लेते हैं। तो इन फोर्थ क्वेश्चन 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड करें। ठीक है, बुक होना बहुत ज़रूरी है पास में। तो 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम, 200 बार 3 सिक्कों को उछाला है। फाइंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम। तो ये बताना है कि ये जो आउटकम दिए हुए हैं इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखो 3 हेड 23 टाइम आया, 2 हेड 72 टाइम आया, 1 हेड 77 टाइम आया, और 9 हेड 28 टाइम आया। यानी हेड देखा उसने कि 3 हेड, तो 23 बार ऐसा हुआ कि 3 बार सिक्का उछाला और तीनों बार ही हेड आ गया। ठीक है, 200 में से। और 72 टाइम ऐसा हुआ जब 2 हेड आए। 77 टाइम ऐसा था सबसे ज़्यादा कि जब 1 हेड आया, और 0 हेड वाले 28 चांस से। तो कह रहा है इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन। अब अगर हम फिर से उछालें तो क्या 2 हेड आने के चांस ज़्यादा होंगे कम होंगे। ठीक है, तो हम जो हमने 200 बार उछाला उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अब अगली बार उछालने पर ज़्यादा चांस किस चीज़ के होंगे। तो सबसे ज़्यादा चांस तो 1 हेड आने के होंगे, क्योंकि 1 हेड सबसे ज़्यादा बार आता है। सबसे कम चांस होंगे 3 हेड आने की, क्योंकि वो सबसे कम बार आता है। ठीक है, बस यही है, इतना सा ही बेस है हमारा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बात गलत हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 हेड्स अगेन, ठीक है, व्हेन वी टॉस अगेन,
the 3 coins simultaneously. The probability of getting 2 head will be 72, यानी 2 हेड वाला इवेंट कितनी बार होता है 72, और टोटल कितनी बार ट्रायल किया 200 टाइम. तो दिस इज़ द आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 हेड इतना रहना चाहिए. नाइन अपॉन 25 कैंसिल कर दिया हमने. नाउ एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. Thus, information gathered is listed in the below. यानी 2400 families पे एक सर्वे किया उन्होंने, ये चेक किया है कि इनकम लेवल और व्हीकल्स में क्या रिलेशन है. तो ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 7000 से लेस है, ठीक है, और उसमें जीरो व्हीकल हो, यानी घर में कोई व्हीकल नहीं है, लोग पैदल जाते हैं, तो ऐसे 10 फैमिलीज़ हैं. एक व्हीकल वाली 160 फैमिलीज़ हैं, 2 व्हीकल वाली 25 फैमिलीज़ हैं, और 2 से ज़्यादा वाली 0 फैमिली है. क्योंकि सैलरी उनकी इनकम बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा व्हीकल नहीं है, और ज़्यादा व्हीकल वैसे भी नहीं होना चाहिए अगर इनकम ज़्यादा हो तब भी. फिर देखो 7 से 10,000 जो है सैलरी वाले, थोड़ी इनकम बड़ी है, तो तब 0 व्हीकल वाले एक भी नहीं है, थोड़ी इनकम ज़्यादा है तो एक आध व्हीकल तो है इनके पास. और 1 व्हीकल वाले 305 फैमिलीज़ हैं, और 2 व्हीकल वाली 27 हैं, और 2 से अबव वाले 2 फैमिलीज़ हैं. ठीक है, ऐसे इसने बताया है कि 16,000 से ज़्यादा जो जिनकी है सैलरी, तो उसमें 0 व्हीकल वाला एक परिवार है जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है. ठीक है, और 1 व्हीकल वाले 579 फैमिलीज़ हैं, 2 व्हीकल वाली 82 हैं, और 2 से ज़्यादा वाली भी 82 हैं. ठीक है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो उनके पास व्हीकल भी ज़्यादा हैं. तो इस तरह से एक रिलेशनशिप जो है उसको सर्वे किया है. अब देखो क्वेश्चन क्या है. सपोज अ फैमिली इज़ चूजन, एक फैमिली हमने चूज़ की है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज़ अर्निंग 10 to 13,000 एंड ओनिंग 2 व्हीकल, यानी 10 से 13,000 जिनकी तनख्वाह हो और 2 से ज़्यादा व्हीकल हो. तो हमें पता है कि 10 से 13,000 वाले ग्रुप में 2 से ज़्यादा व्हीकल रखने वाली 29 फैमिलीज़ हैं. ठीक है, और टोटल फैमिलीज़ कितनी है जिन पे सर्वे किया 2400. इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग 10,000 to 13,000 per month and 2 vehicles is 29 upon 2400, यानी 29 upon 2400 is the probability of having a family which earns 10 to 13,000 per month and on 2 vehicles. ठीक है, अब सेकंड देखो, a family which earns 16,000 or more, probability which earns more than 16,000 and owning 1 vehicle. तो 16,000 से ज़्यादा वाले में 1 व्हीकल वाले कितने हैं 579. तो 579 अपॉन 2400 इज़ द आंसर. फिर थर्ड, लेस देन 7,000 पर मंथ, लेस देन 7,000 एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल. तो 7,000 से कम, तो 7,000 से कम एंड डज नॉट ऑन यानी 0 व्हीकल वाले कितने हैं बच्चों 10 फैमिलीज़ हैं, प्लस 0 व्हीकल 10 फैमिलीज़ हैं, और 2400 फैमिली है टोटल. तो ये कैंसिल हो गया, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अर्निंग 13 to 16, ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 13K to 16K और मोर देन 2 व्हीकल हो. तो बच्चों 13 से 16,000 वाले ग्रुप में देखो मोर देन 2 वाले कितने हैं 25 हैं ऐसे. ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं. तो 25 अपॉन
2400। अब लास्ट में क्या कह रहा है फिफ्थ में, ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, ऐसे परिवार जिसके एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन वन। तो देखो भाई यहाँ पे इनकम का तो उसने ग्रुप नहीं दिया, इसका मतलब सारे आ गए, ठीक है। केवल हमें व्हीकल्स में चेक करना है, इन सभी के लिए कह रहा है नॉट मोर देन वन वाले, नॉट मोर देन वन यानी जीरो भी आ गया जिसमें और वन भी आ गया, ये दोनों नहीं आएंगे नॉट मोर देन वन, ठीक है। वन से ज़्यादा वाले नहीं लेने। तो इनकम के सारे ग्रुप हैं, तो ये सारे भी आ जाएंगे और ये सारे भी आ जाएंगे, ठीक है। यानी वन और जीरो वाले लेने हैं। तो 10 + 0 + 1 + 2 + 1 160, 305, 535, 469, 579, 469, 579। इतने परिवार हैं जिनके अलग अलग इनकम ग्रुप हैं और जिनके जीरो या एक व्हीकल है, ठीक है। और टोटल फैमिलीज कितनी थी 2400, प्लस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 2062 हो गया और इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो 1031/1200 इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों।